वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में एक सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु विभिन्न प्रकार के सूत्रों की स्थापना की गई थी, जिनमें न्यूटन का सूत्र, पार्श्वावर्धन, अक्षीयावर्धन, कोणीयावर्धन, फोकस दूरियों में संबंध, इसके अतिरिक्त बिंब प्रतिबिंब दूरियों में संबंध इत्यादि अनेक सूत्रों की स्थापना की गई थी। आज के वीडियो लेक्चर में लेंस निकाय को विशेष सुपरिभाषित किया जाएगा, अर्थात दो पतले लेंस लिए जाएंगे जिनकी फोकस दूरियां पूर्व में ही ज्ञात होंगी f1 व f2। उन्हें एक परिमित दूरी d पर सहअक्षीय रूप से रखा जाएगा। ऐसे लेंस निकाय हेतु छयों प्रधान बिंदुओं की स्थितियां ज्ञात करनी होगी। यहां यह माना जाएगा कि लेंस के बाहर का माध्यम समान है, इस कारण से निर्णती बिंदु और मुख्य बिंदु संपाती होंगे। तो अपने को मुख्य रूप से चार ही दूरियां ज्ञात करनी होंगी, दोनों प्रिंसिपल पॉइंट्स अर्थात मुख्य बिंदुओं की स्थितियां तथा दोनों मुख्य फोकस की स्थितियां। तो लेक्चर की स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड में चित्र में दर्शाए अनुसार दो लेंसेज L1 व L2 प्रदर्शित हैं, जो समाक्षीय रूप में है अर्थात एक ही अक्ष के रूप में है, वायु में रखे गए हैं। इसके कारण इनके निर्णती बिंदु नोडल पॉइंट्स और मुख्य बिंदु प्रिंसिपल पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, संपाती होंगे। इन लेंसों की फोकस दूरियां f1 व f2 हों और इन दोनों के मध्य की दूरी d हो, तो उस स्थिति में लेंस की तुल्य फोकस दूरी f का व्यंजक पूर्व में ही स्थापित किया जा चुका है, जिसका आंसर होगा f इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस d। AB आपतित प्रकाश किरण है, जो प्रथम लेंस के द्वारा डेल्टा 1 कोण से विचलित होती हुई BC निर्गत किरण बनाती है। BC लेंस 1 के लिए निर्गत किरण है, किंतु लेंस 2 के लिए आपतित किरण है। यह डेल्टा 2 कोण से विचलित होती हुई F2 पर जाकर मुख्य अक्ष को काटती है। यदि लेंस नंबर 2 विद्यमान नहीं होता तो BC प्रकाश किरण सीधे आगे जाकर F1 डैश बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती। तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक f इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस d है, जहां f1 प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, f2 द्वितीय लेंस की फोकस दूरी है। प्रथम लेंस से विचलन डेल्टा 1 ज्ञात करना हो तो बढ़ी हुई BC F1 डैश बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगी, तो एकांतर कोण होने के कारण कोण DBF1 डैश तथा BF1 डैश F2 समान होंगे, जिससे डेल्टा 1 का मान यहां से, जो आपको डायग्राम में ध्यान दीजिए रेड कलर से दो लाइनें प्रदर्शित की जा रही हैं, ये कोण डेल्टा 1 होगा, जिसका मान होता है tan डेल्टा 1 अभिलंब बटे आधार। अभिलंब तो हो गया BO1, जिसे H1 भी बोल सकते हैं, आधार हो गया F1, इसकी फोकस दूरी F1। वैसे एक सामान्य व्यंजक भी है कि विचलन का मान h/f से दिया जाता है। इसी प्रकार से परिणामी विचलन डेल्टा है, जो निर्गत किरण CF2 को पीछे बढ़ाकर बढ़ी हुई AB भुजा जो AD तक जा रही है, इनके मध्य बने कोण को डेल्टा कह रहे हैं। तो ये कोण भी डेल्टा के ही समान होगा, जो आपको रेड लाइन से प्रदर्शित किया जा रहा है, यह कोण भी डेल्टा ही होगा, जिससे tan डेल्टा H2P2 बटे P2F2 के बराबर आ जाएगा। यानी H1 बाय H2P2 फिर से H1 के समान है, तो H1 बाय F हो जाएगा। तो ये दोनों विचलन कोण, एक तो प्रथम लेंस के द्वारा विचलन कोण tan डेल्टा 1 और लेंस निकाय का परिणामी विचलन कोण tan डेल्टा
दोनों अपनों ने इस चित्र की सहायता से ज्ञात की। अब सर्वप्रथम ज्ञात करेंगे द्वितीय मुख्य बिंदु की स्थिति। कुल मिला के 4 बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम P2 की स्थिति ज्ञात करने के लिए गणना आरंभ करते हैं। यहाँ अपने जो आधार बिंदु माना जाएगा, अर्थात जिन बिंदुओं की सापेक्ष दूरी ज्ञात करनी है, वो है O1 और O2। O1 प्रथम लेंस का प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है। O2 द्वितीय लेंस का केंद्र है। अपने को द्वितीय मुख्य बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, अर्थात P2 की स्थिति ज्ञात करनी है, तो इसे O2 के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो O2 P2 दूरी निकालने का तात्पर्य है कि यह दूरी चित्र में दर्शाए अनुसार O2 P2 दूरी DH2 दूरी के समान होगी। और DH2 यदि चित्र से देखा जाए, ये कोण डेल्टा है। tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया CD। तो यहां से अपने O2 P2 का मान या DH2 का मान CD अपॉन tan डेल्टा लिखा जा सकता है। अब इसी CD का मान यदि अपने त्रिभुज BDC से ज्ञात करें, तो यहां पे देखा जाए tan डेल्टा 1 CD अपॉन BD होगा, जिससे CD का मान BD tan डेल्टा 1 आ जाएगा। BD का मान दोनों लेंसों के मध्य की दूरी D के बराबर है, अर्थात CD का मान T tan डेल्टा 1। ये मान O2 P2 की समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। CD के स्थान पर D tan डेल्टा 1 अपॉन में tan डेल्टा जैसा है वैसे का वैसा। tan डेल्टा 1 और tan डेल्टा, ये दोनों मान पूर्व की स्लाइड में ही ज्ञात किए जा चुके हैं। tan डेल्टा 1 है h1 by f1, tan डेल्टा है h1 by f। h1 से h1 कैंसिल होकर df by f1 ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि P2 बिंदु की स्थिति O2 से उस दिशा में है जिस तरफ बिंब स्थित है, और बिंब की तरफ की सभी दूरियां नेगेटिव ली जाती है, इसलिए O2 P2 जिसका मान अल्फा 2 माइनस DF by F1 के समान। अर्थात द्वितीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से P2 की दूरी माइनस DF by F1 से दी जाती है। D दोनों लेंसों के मध्य की दूरी है। F संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, F1 प्रथम लेंस की फोकस दूरी है। सममिति से अपने यदि O1 P1 ज्ञात करना चाहें, अर्थात प्रथम लेंस के प्रकाशिक बिंदु की तुलना में प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति ज्ञात करना चाहें, तो DF by F2 से दी जाती है। इसे अल्फा 1 भी कहा जाता है, जो DF by F2 के समान। तो अल्फा 1 के लिए DF by F2, अल्फा 2 के लिए माइनस DF by F1 से परिभाषित किया जाता है। अब है द्वितीय फोकस बिंदु की स्थिति, अर्थात F2 की पोजीशन। पुनः नियम वही रहेगा, अपने को O2 F2 ज्ञात करना है, अर्थात द्वितीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है। चित्र में देखा जाए तो O2 F2 को लिखा जा सकता है P2 F2 माइनस P2 O2। P2 से लेकर F2 यह दूरी संयोजन की तुल्य फोकस दूरी F के बराबर है। और P2O2 यह भी परिभाषित किया है माइनस DF by F1 दूरी के हिसाब से। मान रख दिए जाएं, F कॉमन ले लिया जाए, 1 माइनस D by F1। यह द्वितीय फोकस बिंदु की द्वितीय लेंस के केंद्र बिंदु से दूरी परिभाषित हो जाती है। इसके उपरांत प्रथम फोकस बिंदु की स्थिति, सममितता से अपने को P1 F1 ज्ञात करना है। तो यहां पे देखा जाए तो प्रथम लेंस का प्रकाशिक केंद्र O1 है। उस प्रकाशिक केंद्र की तुलना में प्रथम फोकस की स्थित दूरी देखी जाए तो O1 F1, जो P1 F1 माइनस P1 O1 के बराबर होगा। मान रखा जाए क्योंकि अपने पास O1 P1 DF by F2 के बराबर है, तो वहां से अपने मान रखें F कॉमन लेते हुए, तो माइनस F
ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई f2 के बराबर आ जाती है। तो इस प्रकार से एक द्विलेंस निकाय के लिए सभी बिंदुओं की स्थिति ज्ञात की जा चुकी है। सर्वप्रथम अल्फा 1 प्रथम मुख्य बिंदु की प्रथम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, जिसका मान df बाय f2 के बराबर था, उस जिसे O1 P1 भी बोल रहे हैं। फिर निकाला O2 P2, जिसका मान माइनस df बाय f1 के बराबर आया। f में से इन दूरियों को माइनस कर दिया जाए तो फोकस बिंदुओं की स्थिति ज्ञात हो जाती है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है दूरबीन संयोजन, अर्थात टेलीस्कोप में लेंसों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि प्रतिबिंब नेत्र के द्वारा आसानी से और स्पष्ट रूप से देखा जा सके। तो टेलीस्कोपिक संयोजन के लिए मुख्य रूप से इसके दो उपयोग होते हैं। पहला, यह दूर स्थित बिंब के आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यहाँ आवर्धित प्रतिबिंब का तात्पर्य यह रहेगा कि नेत्र पर बनने वाला कोण प्रतिबिंब का बड़ा होता है। कोई भी वस्तु अपने नेत्र पर जितना बड़ा कोण बनाएगी वह उतना ही बड़े आकार की दिखाई देगी। दूसरा, यह बिंब से अधिक प्रकाश एकत्रित करता है। यदि वस्तु से चलने वाला प्रकाश अधिक मात्रा में प्रवेश करेगा लेंस के अंदर या दूरबीन के अंदर, तो बनने वाले प्रतिबिंब की चमक या उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस हेतु टेलीस्कोप में f1 व f2 फोकस दूरी के दो लेंसों को समाक्षीय रूप से d दूरी पर वायु में रखा जाए तो तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक होता है f इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 माइनस d। यदि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी इस प्रकार से संयोजित कर दी जाए कि f1 प्लस f2 बराबर d हो जाए तो तुल्य फोकस दूरी f का मान अनंत हो जाता है। और तुल्य फोकस दूरी अनंत होने पर बहुत दूर स्थित वस्तु का निर्माण फोकस बिंदु पर होता है और फोकस स्वयं अनंत पर है, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी अनंत पर होगा। नेत्र की एक सीमा होती है कि यह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसे नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। यदि प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, निकट बिंदु पर बन रहा है, तो नेत्र पर पड़ने वाला दबाव सबसे ज्यादा होता है। और जबकि यदि प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो तो नेत्र पर पड़ने वाला दबाव सबसे कम होता है और आसानी से नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। ऐसे संयोजन को टेलीस्कोपिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मान लीजिए आपको कैमरे की सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तु का चित्र लेना है, तो वस्तु का चित्र लेने के लिए आपको अधिक फोकस दूरी के उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। यदि फोकस दूरी बहुत बड़ी है लेंस की, तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी लेंस से बहुत दूरी पर बनेगा, जिसके कारण कैमरे का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैमरे के एसेंशियल या आवश्यक भाग होते हैं लेंस और पर्दा, स्क्रीन। अब यदि फोकस दूरी ज्यादा है तो लेंस और पर्दे के मध्य की दूरी भी ज्यादा होगी और बड़ा कैमरा आकार में बनाना पड़ेगा। परंतु ऐसे कैमरे को ट्रांसपोर्टेशन या उसको चलाना आसान नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता। इसको एडजस्ट करने के लिए एकल लेंस के स्थान पर लेंसों का समूह प्रयुक्त किया जाता है, जिन्हें टेलीफोटो लेंस कहते हैं। इसमें एक f1 फोकस दूरी का उत्तल लेंस और f2 फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है और लेंसों के मध्य की दूरी d को f1 प्लस f2 से कुछ अधिक रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये टेलीफोटो लेंस के बेसिक्स हैं। नेक्स्ट है आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। वायु में परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन के
सभी प्रधान बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करने हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। See you in next lecture. Have a nice day.